तारीख 11 मई की हो चुकी है। समय हो रहा है 1:10 रात के। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मीडिया के सामने आए और उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को संबोधित किया और भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति थी उससे जुड़े कुछ बातें उन्होंने बताई। बातें क्या बताई, मिसलीड करके गए अपनी जनता को और भरपूर इस मूड में थे कि हमने तो ये जंग जीत ली है भारत से। और भर-भर के जितना वो झूठ बोल सकते थे बोला उन्होंने। क्या-क्या बोला और क्या दावे किए, किस तरह से उन्होंने कहा कि इस जंग को हम आखिरी मकाम तक लेके जाएँगे और पूरा मूड कैसे उनका ये था कि हमने इस युद्ध को जीता है। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ गौरव हैं, जो बताएँगे कि शहबाज शरीफ ने क्या बोला है आज। गौरव, क्या बड़ी बातें जो आपने शहबाज शरीफ के बयान सुने उसमें आपको समझ में आई? सबसे पहले तो उन्होंने जो शुरुआत की वो वही कश्मीर के रोने से शुरू की कि कश्मीर हुँ, की आज़ादी, गैर आतंकवाद, युद्ध, ये वो माहौल हम ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरीके जो उनका वो है। हुँ, इसके बाद उन्होंने अपना ढपली बजाना शुरू किया कि हम आतंकवाद से सबसे पीड़ित हैं, हमने हुँ, हमारे इतने डॉलर खर्चे हो गए, 90,000 लोग हमारे कीमती मारे गए हुँ, और ये वो। लेकिन उनसे ये कोई पूछे कि क्यों? हुँ, ये आतंकवाद शुरू किसने किया? ये तो आप ही की देन थी ना, जो आप भारत के खिलाफ तैयार कर रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान ने झेला है, हुँ, लेकिन वो क्यों झेला है? सवाल ये है, क्योंकि आप तैयार कर रहे हो हमारे खिलाफ और हुँ, आपने न केवल झेला बल्कि हमको भी झेलाया है हुँ, उस चीज़ को जो आतंकवाद शुरू हुआ है। आप देखें जब से भी है, ये पाकिस्तान प्रायोजित शुरू से ही रहा है। हुँ, तो वो आज उसी आग में झुलस रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो सुधर नहीं रहे हैं, हुँ, अपनी गलती नहीं मान रहे हैं। आईने में मतलब अपनी तरफ देख नहीं रहे हैं कि उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। तो उनने ये सारा रोना रोया, फिर अपने देशवासियों को बधाई दी, कहा कि युद्ध विराम की बधाई दी, कहा कि दुनिया को यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान एक स्वाभिमानी राष्ट्र है, हँसना नहीं है इस पर। हमारा सम्मान और वीरता हमारे जीवन से भी अधिक प्रिय है, अगर कोई उन्हें चुनौती देता है तो हम अपनी भूमि की रक्षा के लिए लोहे की मजबूत दीवार बन जाते हैं, ऐसा उनका दावा हुँ, है। इसके अलावा ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में दुश्मन के हालिया आक्रमण का पेशेवर और प्रभावी जवाब दिया है। दुश्मन ने जो किया वह कायरतापूर्ण और शर्मनाक था, ये खुला आक्रमण था। कोई उनसे पलट के ये पूछे कि आप बच्चों को निशाना बना रहे हैं, आप हुँ, धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं, स्कूलों पर हमला कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आप? हुँ। आपके आतंक मंत्री के जाकर ठिकानों बयान पर देते हैं कि भारत की जो शुरू से नीति रही और जो शुरू से ही लाइन थी वो ये थी कि हमने आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उन पर अटैक किया। जवाब में आपने क्या किया? आपने भारत के सिविलियंस को टारगेट किया, आपने भारत के मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया। बिल्कुल। वो जो है नाकाम हो गए। ये भारत का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, लेकिन आपने किया क्या? कई सारी जगहों पे जैसे एलओसी पर हमने देखा और हुँ, पुंछ में पुंछ से खबरें राजौरी आई, में, जम्मू के ठीक इलाकों है? से तो खबरें वहाँ आई। पर हमने देखा कि किस तरीके से सिविलियंस को किया गया, बच्चों के स्कूल को टारगेट किया गया जिसमें उनकी मौत हुई, इस तरीके से चीज़ें हुई। तो ये कोई उनसे अगर पलट के पूछे तो हुँ, उनके पास क्या जवाब होगा? लेकिन पता नहीं जैसा कि आज विक्रम मिस्री ने भी जब वो शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैरत में है कि भारत की जनता भारत की सरकार से सवाल पूछ रही है। तो विक्रम मिस्री ने कहा कि शायद पाकिस्तान को ये अचरज हो सकता है कि लोकतंत्र में ऐसा होता है क्योंकि उनके यहाँ तो ये व्यवस्था नहीं है। तो वही बात है कि उनसे कैसे ही कोई बिल्कुल, सवाल ये पूछे। डेमोक्रेसी है। हुँ, मुझे लगता है कि जो वहाँ के डीजीआई स्पीयर जिन्होंने ये कहा, उनको ये समझ उनको क्या पता होगा कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, जहाँ पर लोग अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल, हम अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और हुँ, हम अपने सरकार के साथ भी खड़े हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, बिल्कुल। उसमें सुझाव भी दे रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं और हम लोकतांत्रिक तरीके से पिछले 75 साल से अपने प्रतिनिधियों को, अपनी सरकार को चुनते आ रहे हैं। हुँ। न कि हमारा कोई पूर्व प्रधानमंत्री जेल में पड़ा हुआ है, जो हुँ। जो चुनाव जीत के आए लोग जो है वो लड़ाई कर रहे हैं कि उनकी आप मान्यता खारिज कर दे रहे हो, उनको आप सड़क पर लड़ रहे हैं कि हमारे नेता को जो है वापस और लाइए। कहने को एक और सरकार है लेकिन चला तो सबको पता है ना कि आर्मी ही चला रही है। हमारे यहाँ सरकार आर्मी नहीं चलाती है, ठीक है? जो जनता चुन के जिनको भेजती है, उन बिल्कुल, वही सरकार चलाते हैं, उनसे सबका पलट के रोल बँटा सवाल भी हुआ है। पूछते हैं। हुँ, ठीक है? तो ये डेमोक्रेसी है, ये उनको अंदाज़ा नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत शानदार जवाब दिया, जो हुँ, भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री ने उन्होंने। जो शहबाज शरीफ ने कहा है उसको एक बार देख लेते हैं। हुँ, भारत ने पहलगाम को बहाना बनाया और उसकी अनुचित युद्ध छेड़ा, ऐसा उनका कहना है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान ने स्वतंत्र एवं तटस्थ जांच की पेशकश की तथा भारत के निराधार आरोपों पर संयम दिखाया, लेकिन अपने अहंकार में भारत ने हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। निर्दोष लोगों, मस्जिदों और आम लोगों को ड्रोन और मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया और हमारे धैर्य की परीक्षा ली गई। ये बात शहबाज शरीफ कर रहे हैं। आप 1993 में जो ब्लास्ट हुए उनकी जांच की देख लीजिए। इसके अलावा जो 26/11 हुआ उसके जांच की बात देख लीजिए। डेविड हेडली से लेकर कसाब से लेकर किस तरीके से पूरा ऑपरेट किया गया, पार्लियामेंट कहाँ अटैक, किया गया, जम्मू कश्मीर के ये विधानसभा सब पे जानते हैं। हमला। कितनी ही जांचें हुई, कितने ही सबूत दिए गए, कितने ही डोजियर दिए गए पाकिस्तान को इस बात के। ठीक है, अब वो फिर से कह रहे हैं कि बताइए हमारे इन्वॉल्वमेंट किसमें। जो व्यक्ति पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसको पाकिस्तान का कमांडो बताया जा रहा है कि जो कमांडो के ट्रेनिंग पा चुका है एसएसजी का। इसके बावजूद ये बात कहना है कि हम जो है जांच की पेशकश कर रहे हैं, मतलब एकदम एक तो जिसको कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वो वाली बात हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे झूठे दावे भी किए कि हमारे मिलिट्री बेसेस को और जो है रफाल को मार गिराया हाँ हमने। ये भी कि जल रसायन प्रतिष्ठान को टारगेट किया गया, जबकि भारत की ओर से तब कल जो है ये साफ किया गया कि जब हमारे मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया गया, और चूंकि भारत ने पहले कह रखा था कि अगर ऐसा किया जाता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, हमने कभी भी उनके जो है मिलिट्री बेस या सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हमने आतंकी के ठिकानों पर कार्रवाई की। लेकिन जब पाकिस्तान की ओर से इस तरह की हरकत की गई तब जो है उनके एयर बेसेस को टारगेट किया गया, मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने कुछ ही घंटों में भारतीय सैन्य संपत्तियों को खामोश कर दिया। उनका ये दावा है कि जो है भारत के जो मिलिट्री बेसेस है उनको तब ऐसा उनका मतलब दावा। ठीक है, कपोल कल्पना अपने आप में मतलब दिल बहलाने को गया, ख्याल अच्छा है। राफेल की भी बात जैसे आपने की कि उसको जो है उन्होंने जो है नाकाम किया। इसके अलावा उनका ये कहना है कि हमारा अभियान नफरत, आक्रामकता और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ। मतलब आप एक जैसे आप अगर 2-3 दिन का जो तनाव है आपका आकाश में, हम जानते हैं कि आप सोए नहीं, अगर आपको फिर से एक बार सुन लीजिए वो पीसी, आपको बहुत आनंद आएगा, अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत एंटरटेनिंग था उनका, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। शहबाज शरीफ आके कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई धार्मिक कट्टरता के खिलाफ है। जो मतलब जो देश लगातार जब से अस्तित्व में आया है उसके बाद से लगातार इसी चीज को स्पॉन्सर कर रहा है, वो ये दावा आके कर रहा है उसका प्रधानमंत्री। जो रोना रो रहे हैं कि हम जो है हमारे इतने लोग मारे गए, हमारे इतना पैसा खर्चा हो गया, हम ये हो गए वो हो गए, वो धार्मिक कट्टरता की ही देन है। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को थैंक यू भी बोला है। इसमें जो है बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत सारे देश हैं, तुर्की को बोला है, चीन को बोला है, अमेरिका को बोला है, सऊदी अरब को बोला है, जो इस देश में जिन्होंने जो सीज फायर तक ले गया, जो उनकी मदद की उनको बोला है। साथ ही उन्होंने आर्मी के बहुत सारे लोगों को बोला है, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को, COS जनरल असीम मुनीर को, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर को, नौसेना प्रमुख जो है उनके नवीद अशरफ को, और प्रत्येक सैनिक और प्रत्येक अधिकारी को जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको जो है उन्होंने धन्यवाद बोला है। जो लोग मारे गए उनको जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। उन्होंने आसिम मुनीर को थैंक यू बोला है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से एक भी खबर चल रही है कि अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, क्योंकि पाकिस्तान का क्या इतिहास रहा है हम सब जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए मुझे लगता है कि जो बातें आपने बताई कि शहबाज शरीफ के भाषण के हवाले से, उसमें पूरी तरह से वो एक फॉल्स नैरेटिव, प्रोपेगेंडा और झूठे दावे, क्योंकि और जब उनका भाषण आप सुने और जो पॉइंटर्स आप बता रहे थे उसको अगर सुना जाए तो साफ साफ दिखता है कि वो अपने देश की अंदरूनी राजनीति को खुश करने के लिए, आर्मी को बैलेंस करने के लिए और वहाँ की जनता को एक ख्वाब दिखाने के लिए कि हम तो इस जंग को जीत गए हैं, खुशियां मनाइए टाइप की बातें वो लगातार कर रहे हैं। और एक जंग की बात उन्होंने ये भी कही है कि हम इस जंग को अंजाम तक ले जाएंगे। ठीक है। वो मतलब जिस शाम को आप सीज फायर समझौता करते हैं कि हम इस तरह की कार्रवाई अब खत्म करेंगे, ये तनाव खत्म करेंगे, और उस बात के लिए, उस समझौते के लिए आप तमाम अमेरिका से लेकर तुर्की तक को थैंक यू बोले जा रहे हैं, उसी दिन आके, उसी रात को आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम इस जंग को अंजाम तक ले जाएंगे, तो पता नहीं इस बात का क्या सेंस है। और ये बयान तो अमेरिका को सुनना चाहिए, ये बयान तो वर्ल्ड बैंक को सुनना चाहिए, जिन्होंने IMF में उनको लोन जो है कि दोबारा से दे दिया एक बार फिर। तो ये बात उनको देखनी चाहिए कि वो इस समझौते के बाद भी किस तरह से धमकी दे रहे हैं भारत को कि इस जंग को अंजाम तक ले जाएंगे। और आज भी गौरव, शहबाज शरीफ का जब भाषण आया उसके 2-3 घंटे पहले मेरे ख्याल से
इस समझौते का उल्लंघन हुआ, जो हम लगातार रिपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन उनका इस पर कोई बयान नहीं आया। विदेश मंत्रालय का बयान आया उनके अच्छा। उनके पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये भारत की ओर से जो है ये इसको किया जा रहा है, वायलेट किया संघर्ष, जा रहा है। हाँ, जो संघर्ष विराम है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, और वो जो है इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए जो है वो जरूरी कदम उठा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है किस तरीके से मतलब मुझे लगता है कि अपने आकाओं को खुश करना हो या फिर जनता को बहलाने के लिए मन जिस तरीके से उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए कि पाकिस्तान, भारत ने हमें किस तरीके से अटैक किया, भारत ने ये किया, हम तो पीड़ित हैं, हम तो जो है कुछ किए ही नहीं हैं, लेकिन हमने इस तरह की बात। हाँ बिल्कुल, और ये भी कह रहे हैं कि हम जंग को अंजाम तक ले जाएंगे। तो ये दावे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के। दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी फर्जी हैं, ये आप दर्शक बेहतर समझते हैं, रिपोर्ट्स आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आज का जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान है, उसे ख़ास तौर पे अमेरिका को सुनना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को भी देखना चाहिए, वहाँ के जो बड़े नेता हैं जो सरकार चला रहे हैं उनको देखना चाहिए, और वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों को भी ज़रा इसे देखना चाहिए कि वो लगातार किस तरह से आके ये धमकी दे रहे हैं कि जंग को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और उस धमकी से पहले ही भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और उसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसका जवाब दे दिया था, मुझे लगता है उसके बाद ये बयान है। विक्रम मिस्री ने कहा कि कुछ भी पाकिस्तान करेगा, भारतीय सेना उसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार है, और खुली छूट दे दी गई है, पूरा आदेश है कि आप जो सख्त कार्रवाई करना चाहें कीजिए। तो आगे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे हम लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, शुक्रिया।